हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का सीआर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र। यहाँ से देखिए, अति लघुत्तरी प्रश्न जो भी आता है डीएलएड में लगभग 70 से 80% प्रीवियस ईयर का आता है। तो ये प्रीवियस ईयर के आप लोग अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों की बैक नहीं लगेगी। यहाँ से देखिए, पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का उत्पत्ति काल कब माना जाता है। तो पृथ्वी का उत्पत्ति काल सौर मंडल की भांति ही आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता था। जो हमारे पूर्वज थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था होमो सैपियंस या निपुच्छ कपी मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल क्या है। सूर्य के परिवार को ही सौर मंडल कहते हैं, जिसके 8 ग्रह हैं और 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य के परिवार को ही सौर मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपग्रह क्या है। समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। देखो, जो सूर्य है वो एक तारा है और सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह हैं, और जो ग्रह के टूटे हुए जो ग्रह होते हैं, ग्रह के टूटे हुए पिंड होते हैं उपग्रह, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। समझ आया? ग्रह उपग्रह किसे कहते हैं? सूर्य एक तारा है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं, और समस्त ग्रहों के टूटे हुए पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का व्यास तथा भार क्या है। यहाँ से देखिए, तो सूर्य का व्यास है 13,93,000 किलोमीटर तथा भार है 2.19 × 10⁻27 टन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है। तो सूर्य की, जहां हम लोग रहते हैं पृथ्वी से, और जो सूर्य देखते हैं, तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 1496 करोड़ किलोमीटर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो कौन है? वो है चंद्रमा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है, जिसमें अधिकांश तारा आंख द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। यूनानी भाषा में इसे गैलेक्सी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल की ग्रहों के नाम बताइए। तो सौर मंडल की ग्रहों के नाम क्या हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अब यहाँ से काउंट करो कितने हैं ये ग्रह। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने ग्रह हैं? 8। और पहले कितने ग्रह थे? 9। कौन सा ग्रह खत्म हो गया? प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारामंडल क्या है। तो कुछ तारे सुंदर आकृतियों में के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। तारामंडल किसे कहते हैं? कुछ तारे सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, इन आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा के तारामंडल को के नाम बताओ। तो जो आकाशगंगा के तारामंडल है, इनका नाम है वृश्चिक, ओरियन, सप्तऋषि, कृत्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाया क्या है। जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है। जैसे जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश जाने वाले मार्ग में रख देते हैं तो वस्तु प्रकाश को आर पार से रोक देती है, जिससे वस्तु के दूसरे और प्रकाशहीन क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकाशहीन क्षेत्र को वस्तु की छाया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। अमावस्या के दिन क्या होता है? अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। ये रहा चंद्रमा। कहाँ आ गया? देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच आ गया है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। ये चंद्रमा है, इसकी छाया किस पे पड़ेगी? पृथ्वी पर पड़ने लगेगी। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। अच्छा, सूर्य अपनी जगह रहता है हमेशा, सूर्य अपनी स्थिति नहीं बदलता है। स्थिति कौन बदलते हैं? पृथ्वी और
चंद्रमा। चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, सूर्य जहाँ है वहीं रहता है, बस चंद्रमा और पृथ्वी अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण। अब आइए चंद्र ग्रहण कब होता है? तो पूर्णिमा के दिन, जब सूर्य और चंद्रमा, अभी क्या था ऊपर, ये सूर्य था और सूर्य के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता था, सूर्य के बीच कौन आ जाता था? चंद्रमा, और पृथ्वी यहाँ होती थी, तो चंद्रमा की छाया पड़ती थी पृथ्वी पे तो होता था सूर्य ग्रहण। लेकिन अब देखिए, अब पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, अब यहाँ से देखिए, अब पूर्णिमा के दिन ये लिखा क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाए। अब सूर्य तो देखो, सूर्य वहीं है बराबर जहाँ है, अब सूर्य और चंद्रमा यहाँ आ गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच अब क्या आएगा? पृथ्वी। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आएगी तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा। बात समझ आई? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच अगर पृथ्वी है तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण है। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम बताओ। तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन का नाम है इसरो, और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा की स्थापना कब हुई? तो नासा की स्थापना हुई 29 जुलाई 1958 में। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ से देखते हैं नासा का पूरा नाम क्या है। तो नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई या मिट्टी पाई जाती है? मृदा को ही मिट्टी कहते हैं। तो भारत में यहाँ से देखो, बालुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, जड़ोद मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, और बालुई, दोमट तथा पथरीली मिट्टी। कितने प्रकार की हो गई? ये 9 प्रकार की हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट, फसल किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक विस्तृत क्षेत्र पर उगाए गए एक ही जाति के पौधे समूह को फसल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल कितने प्रकार की होती है? तो फसल 3 प्रकार की होती है, रबी, खरीफ और जायद। फसल कितने प्रकार की होती है? रबी, खरीफ और जायद। अब गेहूं, जौ, चना, मटर किसकी फसलें हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मेथी, आलू, तो ये हैं रबी की फसलें। सिंचाई की प्रमुख विधियां कौन सी हैं? तो यहाँ से देखिए, सिंचाई की विधियां, एक तो प्रवाह विधि है, क्यारी बनाकर भी सिंचाई कर सकते हैं, कूड़ बनाकर भी कर सकते हैं, कूड़ विधि भी है, बलय विधि भी है, बॉर्डर विधि भी है, और ड्रिप विधि भी है। ड्रिप विधि यानी कि बूंद बूंद करके सिंचाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि के प्रमुख यंत्रों के नाम बताइए। तो कृषि के प्रमुख यंत्र हैं हल, पटेला, बखर। कृषि की ये सब प्रमुख यंत्र हैं जिसके यहाँ पर खेती होगी, वो लोग जानते हैं, जैसे हैरो, कल्टीवेटर, डिबलर, फावड़ा, ये सब क्या है? कृषि के प्रमुख यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा अपरदन क्या है? तो मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने की को ही मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। जैसे बारिश हुई तो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली गई और तेज बारिश हुए तो वो क्या है? मृदा अपरदन। यही लास्ट क्वेश्चन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।